नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके विद CD चारण सर पर। एक बार पुनः मैं चावड़दान चारण आपके पास लेकर आया हूँ एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम बहुत ही शानदार टॉपिक जो है राजस्थान का एकीकरण, जिसका दूसरा पार्ट जो है वो आज मैं लेकर के आया हूँ। तो निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है जीके विद CD चारण सर, दोस्तों ध्यान रहे आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीके विद CD चारण, ठीक है। इस पर मैं रोज़ रोज़ ध्यान रहे दोस्तों एक वीडियो डालता हूँ एकीकरण का। जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने एकीकरण के 2 चरण बताए थे आपको। आज एकीकरण का तीसरा चरण है, वहाँ से मैं प्रारंभ करूँगा। तो सभी को भैया राम राम, सभी को जय माता दी। सभी इस क्लास से जुड़िएगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। और बिल्कुल शानदार और अद्भुत वीडियो जो है वो बना करके और अच्छी तरह से तैयार किया हुआ वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने जिक्र किया था उसका हल्का सा मैं आपको बता दूं। उसमें मैंने आपको राजस्थान का एकीकरण, ठीक है, इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था भैया प्रथम चरण जो 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय चरण जो 25 मार्च 1948 ईस्वी को हुआ था। ये दोनों चरण जो है वो मैंने बता दिए हैं। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसका जिक्र मैंने लास्ट वीडियो में किया था। और आज की जो क्लास है वो है एकीकरण का तीसरा चरण। ठीक है दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एकीकरण का तीसरा चरण की। ठीक है, देखो भैया एकीकरण का तीसरा चरण, तीसरा चरण, ठीक है। हर एग्जाम में एकीकरण का सवाल लगभग फाइनली 100% पूछा जाता है, चाहे रियासत से पूछ लेवें, चाहे चरण का नाम पूछ लेवें, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये जो हुआ था, देखो पहला चरण जो हुआ था राइट इसके 1 महीने बाद में, ये हुआ था 18 मार्च को और ये हुआ था दोस्तों 18 अप्रैल को। बस 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को ये हुआ था एकीकरण का तीसरा चरण, ठीक है। अब पहला पॉइंट आता है, पहला चरण जो हुआ था उसका नाम रखा गया था दोस्तों मत्स्य संघ, ठीक है, KM मुंशी की सिफारिश पर। दूसरा हुआ था उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ, ठीक है। और तीसरा जो चरण होता है दोस्तों इसमें होता है संयुक्त राजस्थान। तो नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या रखा गया था दोस्तों, संयुक्त राजस्थान। ये भी पूछते हैं एग्जाम में कई बार, संयुक्त राजस्थान, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इसके साथ में, इसमें विलय किसका हुआ था, ठीक है। तो सम्मिलित रियासतें, सम्मिलित रियासतें, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही रियासत का विलय हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वो रियासत कौन सी थी भैया, वो थी मेवाड़। ध्यान रहा, तीसरे चरण में केवल एक ही रियासत का विलय हुआ था, उसका नाम था दोस्तों मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ कह दो चाहे कह दो भैया आप उदयपुर, उदयपुर रियासत का विलय हुआ था भैया, ठीक है। अपने राजस्थान की या एशिया की अपन कह सकते हैं सबसे प्राचीन रियासत, उठा के बोल दे, एशिया की सबसे प्राचीनतम रियासत कौन सी है भैया, वो है मेवाड़ उदयपुर रियासत, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, तीसरे चरण में इसका विलय होता है। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि तीसरा चरण जो हुआ था, ठीक है, इसमें राजधानी क्या रही थी, इस चरण की राजधानी कहाँ रही थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी राजधानी रही थी भैया उदयपुर, कहाँ रही थी राजधानी, उदयपुर,
ठीक है। अब देखो अगर पूछ ले कि तीसरे चरण में ठिकाना कौन सा आया था, तो ठिकाना इसमें नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेवाड़ में कोई भी ठिकाना नहीं था। ठीक है, तो वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है भैया अगला पॉइंट। ठीक है, इसमें अब उद्घाटन। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रहे कि जो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह जी, उनके मित्र थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसलिए इस चरण का जो उद्घाटन किया था वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यही आपको ध्यान रखना, एक तो तीसरा चरण और एक चौथा चरण जो होगा आगे, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं करेंगे भैया, एकीकरण के जो बिल्कुल सूत्रधार थे उनके द्वारा। ठीक है, पहला और दूसरा 2 चरण हुए थे, उनका उद्घाटन एनवी गॉडगिल के द्वारा किया गया था, यह भी आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन किया था भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें तो कोई लड़ाई नहीं थी, एक ही है राज प्रमुख, रियासत एक है, तो महाराणा भूपाल सिंह को, महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना है, प्रश्न आता है कि जो पहले दूसरे चरण में राज प्रमुख बने थे उनको बना दिया गया है उपराज प्रमुख। ठीक है, उपराज प्रमुख। ठीक है, और उपराज प्रमुख किसे बनाया गया बता, कोटा के शासक थे भीम सिंह सेकंड। भीम सिंह जी थे भैया, जो कहां के हैं, कोटा के शासक थे। ठीक है, इनको बना दिया गया था उपराज प्रमुख। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। इस समय अब प्रश्न आता है प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो ध्यान दें दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा, इनको बना दिया गया था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एकीकरण का जो तीसरा चरण हुआ था। अब देखो समस्या कहां होती है, समस्या वापस आती है यहां आकर के कि एकीकरण का जो चौथा चरण हुआ था, ठीक है, तीसरे चरण में भूपाल सिंह जी ने हस्ताक्षर कर दिए भैया कि हमारा जो विलय है वो राजस्थान में हो जाएगा। लेकिन जब चौथा चरण आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका अगला चरण जो है, उस दिन क्या हुआ था, भूपाल सिंह जी जो है, ठीक है, भूपाल सिंह जी को राज प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। तब भूपाल सिंह जी इस बात से नाराज हो गए थे और उन्हें विलय पत्र को अस्वीकार कर दिया था कि हम इस विलय में शामिल नहीं होंगे। तब इनसे कहा गया था कि आपने तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब तो आपका तो विलय हो चुका है। तब भूपाल सिंह जी ने एक वक्तव्य कहा था, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कि जो एशिया की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़, वो एक सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर करके कदापि अपना जो भविष्य है वो अंधकार में नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सफ़ेद कागज के हस्ताक्षर है। ठीक है, थे मांड्यार थे बिगाड़िया कर लियो अनकियो और हटा देना आप इनको। ठीक है, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। मेवाड़ का अस्तित्व एक सफ़ेद कागज पर हस्ताक्षर करने से कदापि नहीं मिट जाएगा। ठीक है, तब ध्यान रखना, चौथे चरण में इनको पुनः राजी करने के लिए बाद में इनको एक नया पद दिया गया था दोस्तों, महाराज प्रमुख का पद। ठीक है, वो पद किसको मिला था, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी को मिला था, जो आजीवन इनके पास रहा था। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों एकीकरण का तीसरा चरण कब होता है, 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को होता है। नाम क्या रखा गया था, संयुक्त राजस्थान रखा गया था। सम्मिलित रियासतों में एक ही रियासत थी दोस्तों, मेवाड़ या उदयपुर कह सकते हो आप। राजधानी कहाँ रही थी, उदयपुर रही थी। उद्घाटन किसने किया था, मोस्ट और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल जिनका रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 16 वर्ष 286 दिन। राज प्रमुख किसे बनाया गया था, महाराणा भूपाल सिंह को बनाया गया था। उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह जी कोटा के थे। ठीक है, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। यह है दोस्तों एकीकरण का तीसरा चरण। ठीक है, अगला चरण आता है भाई चौथा चरण। ठीक है, एकीकरण का चौथा चरण, तो ये आपके कंप्लीट हो गया होगा। बहुत ही बढ़िया है, इसको सही ढंग से आप देखिएगा और याद करने का और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एकीकरण का तीसरा चरण कंप्लीट। अब लेकर आ रहा हूं भैया एकीकरण का चौथा चरण।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। देसी उपाय सबसे बढ़िया होता है, ठीक है, और ये देसी उपाय करना पड़ेगा अपन को। हाँ देखिए दोस्तों, अब है भैया एकीकरण का चौथा चरण। मोस्ट और इंपॉर्टेंट चरण में से एक चरण रहता है भैया चौथा चरण। तीसरे चरण का ध्यान रखना है। उद्घाटन में आपको बार बार कह रहा हूं, इसका उद्घाटन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों विशेष रूप से, ठीक है। अब है भैया एकीकरण का चौथा चरण। एकीकरण का चतुर्थ चरण, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, एकीकरण का जो चतुर्थ चरण हुआ था इसकी डेट आपको मोस्ट और इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। किस दिन भैया? 30 मार्च 1949 ईस्वी को हुआ था एकीकरण का चौथा चरण, ठीक है। और इस दिन लगभग अपना, मैं पूर्ण नहीं कह रहा हूं, लगभग अपना राजस्थान बन करके तैयार हो गया था। इसलिए 30 मार्च जो है, ध्यान रहे, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, ध्यान रखना है, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि इस दिन अपना राजस्थान लगभग बनकर के तैयार हो गया था। देखिए दोस्तों, अब इसका नाम क्या रखा गया था, ठीक है। तो पहले चरण का मैंने बताया आपको मत्स्य संघ रखा गया था। दूसरे चरण का नाम रखा गया था राजस्थान, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। तीसरा चरण जो था मैंने आपको बताया था संयुक्त राजस्थान। चौथा चरण जो हुआ है उसका नाम हुआ था संयुक्त, यानी अब और बड़ा हो गया था राजस्थान, जिसको नाम दिया गया था दोस्तों वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान, क्या नाम दिया गया था भैया? वृहत राजस्थान, ठीक है। अब देखो इसमें रियासतें कौन सी आई थी, तो दोस्तों इसमें मोस्ट और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसमें 4 रियासतों का विलय हुआ था भैया। कितनी रियासतों का विलय हुआ था? 4 रियासतों का, जिसको शॉर्ट में याद रखना है आपको, JJJB, ट्रिपल JB, JJJB, ट्रिपल JB, बस इतना ध्यान रखना। नंबर 1 जे से हो जाएगा भैया अपना जयपुर, ठीक है। दूसरा ध्यान रहे भैया, जे से हो जाएगा जोधपुर, या आप कह सकते हो भैया मारवाड़। मारवाड़ मावलीर मेले रिप्योलादे पावली, ठीक है। तीसरा हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, और चौथा हो जाएगा भैया बीकानेर, जंगल प्रदेश, ठीक है। जयपुर की जगह आपको नाम मिल सकता है ढूंढाड़, जोधपुर की जगह आपको नाम मिल सकता है मारवाड़, ठीक है। जैसलमेर को जैसलमेर मिलेगा, बीकानेर की जगह आपको नाम मिल सकता है जांगल रियासत या जांगल प्रदेश। एक ही बात होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस चौथे चरण में इन चारों का विलय हुआ था। लगभग मुख्य रियासतें, मेवाड़ आ चुका था पहले से ही, और ये मुख्य रियासतें और आ गई थी। इस दिन लगभग राजस्थान का विलय हो गया था, इसलिए इस दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च को। अब ध्यान रखना है इस दिन राजधानी, तो दोस्तों सीधा सा उत्तर आपको ध्यान रखना है जयपुर। अब अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जयपुर को राजस्थान की राजधानी किस दिन बनाया गया था, तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना दोस्तों उद्घाटन, मैंने आपको कह दिया तीसरा और चौथे चरण का जो उद्घाटन है वो सबसे मोस्ट रहता है एकीकरण में। चौथे चरण का उद्घाटन किया था कि भाई इतना कार्य कर रहे थे,
ठीक है, और सभी रियासतों का विलय कर रहे थे, तो कहा कि एक काम तो मैं ही कर देता हूं अब। और ये कार्य किन के कर कमलों से हुआ था भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिनको लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार की उपाधि इनको बारदौली सत्याग्रह के दौरान गुजरात में महिलाओं के द्वारा इनको दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, वे प्रथम गृह मंत्री हुए थे, ये भी आपको होम मिनिस्टर हुए थे, ध्यान रखना भैया, विशेष रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है भैया राज प्रमुख। ठीक है, तो राज प्रमुख इस दिन किसको बनाया था भैया? राज प्रमुख इस समय जो जयपुर के महाराजा थे, जिनका नाम था भैया था मान सिंह सेकंड। महाराजा मान सिंह सेकंड। ठीक है, प्रश्न आ सकता है एकीकरण के दौरान जयपुर के शासक कौन थे? मान सिंह जी सेकंड, इनको बना दिया गया था भैया राज प्रमुख। ठीक है, फिर उपराज प्रमुख, तो उपराज प्रमुख के बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना है भैया, भीम सिंह जी कोटाई थे, भीम सिंह कोटा। ठीक है, अब मैंने आपको 30 चरण में समझाया था कि इस समय नाराज कौन हो गए थे? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी नाराज हो गए थे, तब उनको राजी करने के लिए ध्यान रहे उनको एक नया पद दिया गया था, महाराज प्रमुख। कहा आप तो सब गए प्रमुख हो, ठीक है, आप तो राजी रहो बस। तो नया पद दोस्तों महाराज प्रमुख। तो प्रश्न आ सकता है एकीकरण के किस चरण में महाराज प्रमुख का पद सज्जित हुआ था? तो चौथे चरण में हुआ था। और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह थे। ये पहले और अंतिम यही थे, ध्यान रखना। इनके मरने के साथ ये पद समाप्त हो गया था। ये कहा गया था कि आप जब तक जिंदा है तब तक महाराज प्रमुख है, आपकी मृत्यु के साथ ही ये पद भी समाप्त हो जाएगा। तो महाराज प्रमुख का पद दोस्तों किसे दिया गया था? महाराणा भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह कहां से थे भैया? मेवाड़ के महाराणा थे। ठीक है, अब आता है नाम प्रधानमंत्री का। तो दोस्तों ध्यान रहे, प्रधानमंत्री का नाम जो है तो विशेष रूप से ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है जो तीसरे चरण में नहीं बना था। इसमें एक ठिकाना का भी विलय हुआ था। 4 तो रियासतें आई थी और एक ठिकाना हुआ था। ठिकाना कौन सा था भैया? लावा, जो जयपुर। मैंने आपको जब रियासतों के नाम बताए थे पहले पार्ट में, लास्ट वीडियो में, लावा जयपुर। लेकिन ध्यान रखकर प्रश्न आ जाए वर्तमान लावा कहां पर है? वर्तमान में लावा कहाँ है? तो वर्तमान में दोस्तों लावा है टोंक में। लेकिन विलय हुआ था उस समय किस में था भैया? जयपुर में। इसलिए प्रश्न आ जाता है कि लावा ठिकाने का विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ था? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा भैया कौन से चरण में हुआ था? चतुर्थ चरण में हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान कहाँ स्थित आ गया? तो आपका उत्तर होगा भैया टोंक। ठीक है, इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से भैया ध्यान रखना है। यह हुआ था अपने एकीकरण का चौथा चरण। ठीक है, इस दिन अपना राजस्थान लगभग बन के तैयार हुआ था, इसलिए राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान रहे इसी दिन अपने जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। यह भी ध्यान रखना, आपको बढ़िया प्रश्न बनता है। राजस्थान उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान रहे बाद में सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर 1958 ईस्वी में जब सरकार थी अपने मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सीएम थे। सुखाड़िया सरकार में ध्यान रखना सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था भैया कहां पर? जोधपुर में, जो वर्तमान में है। और फिर जब भैरू सिंह शेखावत, बाबूसा भैरू सिंह शेखावत सरकार में पहली बार जब गैर कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था राजस्थान में और भारत में भी, मोरारजी भाई देसाई केंद्र में बने थे और भैरू सिंह शेखावत दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान के सीएम बने थे। 1977 ईस्वी में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जो है, खंडपीठ की स्थापना की गई थी भैया कहां पर? वो हुई थी अपने
वापस जयपुर में। तो वर्तमान अगर प्रश्न आ जाए, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ध्यान दें दोस्तों, वर्तमान में कहाँ है, जोधपुर में है। लेकिन स्थापना हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी, जयपुर में। प्रश्न आ सकता है किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थानांतरित किया गया था, सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर। ठीक है, यह बढ़िया प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान रखना भैया। समिति का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मुख्यमंत्री का नाम पूछ सकते हैं, किस मुख्यमंत्री काल में, तो ध्यान रहे दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। फिर राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब हुई थी, जयपुर में 1977 ईस्वी में हुई थी। किसके समय, भैरू सिंह शेखावत सरकार के समय, जो प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में बनाई गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना भैया, बढ़िया प्रश्न बनता है। इस दिन ध्यान रखना भैया, जो कुछ मुख्यालय भी बांटे गए थे, लगभग मुख्यालय बांटे गए थे, जिसमें से बड़े मुख्यालयों के जो नाम आते हैं उसमें पहला नाम आता है दोस्तों, ध्यान रखना, खान व खनिज विभाग, खान व खनिज। ठीक है, यह दिया गया था कहाँ पर, उदयपुर रियासत को, मेवाड़ रियासत को, क्योंकि खान व खनिज, सर्वाधिक खनिज अपने कहाँ निकलते हैं, उदयपुर में ही निकलते हैं। शिक्षा विभाग, अलग अलग रियासतों को राज्य करने के लिए अलग अलग मुख्यालय बांट दिए गए थे। शिक्षा विभाग दिया गया था दोस्तों, ध्यान दें आपको, बीकानेर को। ठीक है, उच्च न्यायालय दिया गया था इस समय तो जयपुर को, और बाद में दे दिया गया था किसको, जोधपुर को दिए गए थे। ठीक है, अब आपको देख लो, अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय तो अजमेर में है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे शिक्षा विभाग कहाँ पर है, बीकानेर में। इसका कारण यही है कि रियासतों को राज्य करने के लिए उस समय अलग अलग मुख्यालय जो है इनको बांटे गए थे। यह आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। यह हुआ था दोस्तों एकीकरण का तीसरा चरण। चौथा चरण जो सबसे मोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चरण रहता है, लगभग इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक बार पुनः मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करने में कोई कोताही न बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इसको करते रहें। तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस पर देखने को मिलेंगे। अगला चरण में लेता हूँ एकीकरण का चौथा चरण। एकीकरण का पांचवा चरण आता है भैया अब। इसके डेट भी ध्यान रखना भैया। एकीकरण के जो चरण होते हैं ना, कि पहला चरण किस दिन हुआ था, पहला भाई 18 मार्च को हुआ था, दूसरा 7 दिन बाद 25 मार्च को हुआ था, तीसरा 1 महीने बाद यानी 18 अप्रैल को हुआ था, चौथा 30 मार्च को हुआ था। अब कर रहा हूं जिक्र में एकीकरण का चौथा चरण, पांचवा चरण। एकीकरण का पांचवा चरण। ठीक है, अब आपको राजधानी, राज प्रमुख और महाराज प्रमुख वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चौथे चरण में फिक्स हो गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है पांचवा चरण। ठीक है, ये कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 15 मई 1949, 15 मई 1949 ईस्वी को एकीकरण का पांचवा चरण हुआ था दोस्तों। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है जो पांचवा चरण हुआ था एकीकरण का, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया था। यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है भैया, एकीकरण के पांचवें चरण का नाम क्या रखा गया था। तो एकीकरण के पांचवें चरण का नाम रखा गया था दोस्तों संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था, चौथा चरण जो था उसका नाम था भैया वृहत राजस्थान। ठीक है, और वृहत राजस्थान में विलय हुआ था मत्स्य संघ का। किसका विलय हो गया भैया, मत्स्य संघ का, दोनों मिलकर के बना था भैया नाम कौन सा, संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान।
ये हुआ था भैया एकीकरण का 5वें चरण का नाम। किस दिन? 15 मई 1949 को। ठीक है, अब आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, इस दिन सम्मिलित जो रियासतें हुई थी, रियासतें, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस दिन विलय किसका हुआ था? मत्स्य संघ का। जो पहले चरण में बना था ना संघ, मत्स्य संघ, अभी वो अलग ही बैठा था, ठीक है, उसको पुनः लेकर आए भाई किसमें? आपके वृहत राजस्थान में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन कौन सी हो गई भाई? नंबर 1 अलवर, भरतपुर, करौली, और चौथा नाम आता है दोस्तों धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, जिसको अपन याद रख सकते हैं ABCD। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। देखो इसमें अब प्रश्न बढ़िया कौन सा आता है, लाजवाब प्रश्न कौन सा रहता है? लाजवाब प्रश्न ये आता है दोस्तों कि किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय जो है वो वृहत राजस्थान में किया गया था? ये मोस्ट प्रश्न है इसका। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक समिति बनी थी और उस समिति का नाम था शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति। शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया था। इस समिति का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, मोस्ट और इंपॉर्टेंट। मैंने एक तो बताई अभी आपको कि सत्यनारायण राय समिति की सिफारिश पर राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित किया गया था, और दूसरा शंकरदेव राय समिति की सिफारिश पर वृहत राजस्थान का विलय में मत्स्य संघ का विलय किया गया था, जिसके बाद नाम हुआ था दोस्तों संयुक्त वृहत राजस्थान। ठीक है, अब राज प्रमुख वही मान सिंह जी है, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी है, उपराज प्रमुख भीम सिंह जी कोटा है ही। ठीक है, राजधानी जयपुर हो गई, फिक्स हो गई थी 30 मार्च के दिन, उसके बाद चेंज नहीं हुआ था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है ये हुआ था एकीकरण का। और दूसरा ठिकाना का भी आ सकता है, मैंने आपको पहले चरण में भी बताया था। ठिकाना कौन सा आ गया? इसमें एक ही ठिकाना था दोस्तों, कहां पर? अलवर में, उसका नाम था भैया निमराना। निमराना कहां पर है? अलवर। प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त वृहत राजस्थान में सम्मिलित होने वाले ठिकाने का क्या नाम था? तो दोस्तों नाम याद था रखना आपको, निमराना, अलवर। एक ठिकाना, 3 ठिकाने थे, पहला ध्यान रखना। दूसरा चरण जो है उसमें कुशलगढ़ बांसवाड़ा आ गया था। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जो एकीकरण का चौथा चरण हुआ था 30 मार्च को, उसमें लावा जयपुर आ गया था। और ये तीसरा ध्यान रखना निमराना अलवर जो है, ये 5वें चरण में मत्स्य संघ के साथ में किसका विलय हो जाता है? वो संयुक्त वृहत राजस्थान नाम बन जाता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये हुआ था एकीकरण का 5वां चरण। इसके बाद आता है दोस्तों एकीकरण का 6वां चरण। ये ध्यान रखना, एक तो इसमें सबसे मोस्ट एक तो समिति का सवाल बनता है, ठीक है, और एक ध्यान रखना किसका विलय हुआ था? मत्स्य संघ का विलय हुआ था। प्रश्न आता है एग्जाम में, एकीकरण के किस चरण में मत्स्य संघ का विलय किया गया था? तो 5वें चरण में किया गया था। किस में किया गया था? वृहत राजस्थान में किया गया था। कब किया गया था? 15 मई 1949 1949 ईस्वी को किया गया था। यह भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों आता है एकीकरण का 6वां चरण। अब लगभग राजस्थान जो है अपना वो बन गया था, थोड़ा बहुत कोई कसर रही थी जो 6वें और 7वें चरण में पूरी हो जाएगी। ठीक है, एकीकरण का 6वां, ठीक है, चरण। ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं षष्ठ।
चरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इसकी डेट क्या रही थी, तो ध्यान रहे इसकी डेट रही थी दोस्तों 26 जनवरी 1950। ध्यान रहे भैया, ये डेट आपको मोस्टली याद होनी ही चाहिए, और ये जैसे लगभग सबको याद है भी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एकीकरण का 6वां चरण हुआ था, जिसका नाम रखा गया था दोस्तों राजस्थान। अब नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि इस क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को राजस्थान नाम की मान्यता कब मिली थी, यानी केंद्र सरकार द्वारा नाम की मान्यता किस दिन मिली थी, एकीकरण के 6वें चरण में, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली थी। ध्यान रखना है क्या नाम मिला था भैया, राजस्थान नाम मिला था। ठीक है, इस संदर्भ में ध्यान रखना अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन ध्यान रहे 6वें चरण में अब फिक्स हो जाता है नाम क्या होगा भैया, राजस्थान। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा नाम की मान्यता मिल गई थी। अब देखो सम्मिलित रियासत, ठीक है, इसमें जो रियासत पीछे ध्यान रखना एक ही रियासत बची थी, और वो रियासत कौन सी बची थी दोस्तों, सिरोही बची थी, सिरोही रियासत। ठीक है, सिरोही रियासत का विलय तो हो गया, लेकिन ध्यान रहे थोड़ा बहुत क्या होता है, आपने मारवाड़ी में कहा किया करे कि गोडा हमेशा पेट का नहीं नुलिया करे। ठीक है, अपने जो पटेल साहब थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो कहाँ से है भैया, गुजरात, जहाँ इनकी एक प्रतिमा बनाई हुई है जिसको अपन बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, 182 मीटर ऊंची प्रतिमा। ठीक है, करंट जी की क्लास रहती है मेरी रोज 8 बजे, जिसमें इसका पूरा जिक्र भी मैंने किया था, और रोज ध्यान रखना 8 बजे आप मेरी लाइव क्लास जो है करंट जीके की, उससे भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है 9983399197 पर मैसेज करना है। और दूसरा ध्यान रहे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके विद शिडी चारण, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, ध्यान रहे इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर प्रत्येक क्लास की न्यूज़ जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ठीक है, मैसेज अपना नाम लिख देना, आपके पास मेरी क्लास का लिंक जो है वो पहुंच जाएगा। रोज़ करंट जीके और विविध की जो क्लास है वो लाइव क्लास लेता हूं रात्रि 8 बजे को। ठीक है, और आप निश्चित रूप से अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें जो मेरा नाम है CHAVAND स्पेस DAN, इसको आप फॉलो कीजिएगा, जिस पर आपको ध्यान रहे मेरी जो भी अनअकैडमी की क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बताता हूं कि इस चरण में मिस्टेक कहाँ हुई थी। तो इस चरण के बाद मिस्टेक अठे हुई भाई कि सिरोही के मान एक रियासत है, सिरोही का विलय हुआ था। ठीक है, और अठे 2 जगह है, एक तो माउंट आबू और दूसरी एक जगह है दोस्तों देलवाड़ा सिरोही। ठीक है, जहां जैन मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, ध्यान रहे इन दोनों का विलय नहीं होता है, केवल सिरोही बाकी जो है उसका विलय तो हो जाता है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने इनका विलय किस तरफ कर दिया, गुजरात की तरफ कर दिया था। ठीक है, तब राजस्थान के जो लोग थे इन्होंने विरोध किया था, और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है दोस्तों गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, इसलिए सिरोही को गोकुल भाई भट्ट वाली रियासत भी कहा जाता है, कारण कि इन्हीं के प्रयासों से फिर माउंट आबू और देलवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था, यह भी ध्यान रखना है। इनका एक ही कहना था कि गुजरात में बहुत सारे हिल स्टेशन जो है जहां घूमने के लिए लोग आ सकते हैं, राजस्थान में तो केवल एक ही हिल स्टेशन है डंका, माउंट आबू देलवाड़ा। ठीक है, और इसका विलय भी अगर आपने गुजरात में कर दिया तो हमारे पास बचा क्या है, जैसलमेर और मारवाड़ के धोरे बचे हुए हैं। ठीक है, रेत बची हुई है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसका विलय भी राजस्थान में होना चाहिए, ताकि राजस्थान को हिल स्टेशन मिल सके। ठीक है, फिर गोकुल भाई भट्ट अनशन पे बैठ गए थे, और ध्यान रहे इसीलिए इनको राजस्थान का सीमांत गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान का सीमांत गांधी। और वागड़ का गांधी किसे कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना साथ में, भोगीलाल पांड्या को। भोगीलाल पांड्या।
ठीक है, हार्दिक पांड्या से याद रखना, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, वागड़ का जिन्हें गांधी कहा जाता है। और राजस्थान के सीमांत गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट, जिनके प्रयासों से 7वें चरण में होगा, अभी नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, माउंट आबू और देलवाड़ा का विलय होगा। इस चरण में केवल सिरोही का विलय हुआ था, ध्यान रखना है। अब होता है दोस्तों, अब इस देखो, एक तो नाम प्रश्न आ सकता है कि एकीकरण के किस चरण में राजस्थान को राजस्थान नाम की मान्यता मिल गई थी सरकार के द्वारा? यानी संविधान को जो भाग 1 है, ठीक है, संविधान के भाग 1 में राजस्थान नाम लिखा जा चुका था। संविधान का पहला भाग जो है, ध्यान रखना, उसमें यही जिक्र आता है, प्रत्येक राज्य जो है उसके नाम, सीमा, उसकी क्षेत्रफल वगैरह जो है उसका पूरा जिक्र मिलता है, और उसमें अपना नाम क्या मिलता है? राजस्थान नाम मिलता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों एकीकरण का अंतिम चरण, 7वां चरण। मैं एक बार पुनः आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो ज़रूर आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अगली जो क्लास है और भी बढ़िया क्लास जो है, कल वीडियो डालूंगा, उसमें और शानदार क्लास जो है आपको मिलेगी। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एकीकरण का अंतिम चरण है दोस्तों 7वां चरण, सप्तम चरण या 7वां चरण। ध्यान रहे, ये चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। दोस्तों ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को इस दिन राजस्थान वर्तमान स्वरूप में आया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आज का जो राजस्थान वो कब बना था? आज का राजस्थान दोस्तों 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है इसमें, विलय किसका हुआ था? नाम तो ध्यान रखना भाई, नाम तो मैंने बता दिया, नाम तो फिक्स हो गया, अब राजस्थान ही है, नाम राजस्थान। ठीक है, विलय, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इस दिन किसका विलय हुआ था? तो इस दिन ध्यान रखना है दोस्तों, विलय हुआ था मेरवाड़ा का। मेरवाड़ा अजमेर, जो अभी तक अपने आप को एक अलग ही राज्य बता रहा था, यह भी ध्यान रखना है आपको, अजमेर। ठीक है, और ध्यान रखना अजमेर जो है एक स्वतंत्र विधानसभा भी यहाँ की बनी थी, ध्यान रखना, जिसके एकमात्र मुख्यमंत्री हुए थे दोस्तों, ध्यान रखना, हरिभाऊ उपाध्याय। जिन्होंने अजमेर में हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी, हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी, अजमेर के एकमात्र मुख्यमंत्री हुए थे भैया, ये ध्यान रखना। उसके बाद में जो 7वां चरण होता है उसमें अजमेर का विलय कहाँ हो जाता है भैया? राजस्थान में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इस समय 2 नाम ऐसे थे, एक तो एमपी का नाम था दोस्तों, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, और एक अपने राजस्थान का क्षेत्र था। उन दोनों को आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है भैया। मंदसौर एमपी के एक जगह थी सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा, यह था दोस्तों कहां पर? मंदसौर मध्य प्रदेश। दूसरी एक जगह थी सिरोंज, जो थी दोस्तों कहां पर? झालावाड़ राजस्थान में। एकीकरण से पूर्व इनकी लोकेशन ये थी, लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों को स्थान परिवर्तन करवाया गया था एकीकरण के दौरान। सुनेल टप्पा मंदसौर एमपी जो था उसका विलय हो गया दोस्तों राजस्थान में, ध्यान रखना, राजस्थान में विलय। ठीक है, और जो सिरांजगांव झालावाड़ है उसका विलय कर दिया गया कहां पर भैया? मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो सीमाएं आ रही थी कुछ ऐसे त्रुटि हो रही थी, इस तरह से इनको सीधा करने के लिए ये गांव जो राजस्थान में आ रहा था, ये गांव एमपी में आ रहा था, फिर ध्यान रखना दोस्तों इन दोनों को सही ढंग से करके और रेखा को सीधा किया गया था, जिसके लिए इन दोनों गांवों के दोनों की आपसी सहमति से ये कार्य किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे। फिर आपको ध्यान रखना है, इस समय जब एकीकरण का पूर्ण हुआ था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार थी भैया।
जिसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया को। यह भी ध्यान रखना, सबसे लंबा कार्यकाल रहा था मुख्यमंत्री के रूप में। और दूसरा, इस दिन यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज प्रमुख जो है, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था, जिसके स्थान पर ध्यान रखना राज्यपाल, गवर्नर का पद सर्जित किया गया था। और ध्यान रखना राजस्थान के प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956 को जो बने थे, ध्यान रखना सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, निहाल सिंह, ये हुए थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। ध्यान रखना किस दिन बने थे, 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न आ सकता है कि राज प्रमुख का पद समाप्त कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और राज प्रमुख के स्थान पर नया पद कौन सा बना था भैया, राज्यपाल। प्रथम बार कौन बने थे, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ये हुआ था दोस्तों एकीकरण का चौथा चरण। इसके साथ में एक दो और ध्यान रखना भैया, इस चरण में यानी 7वें चरण में माउंट आबू और जो देलवाड़ा है उसका भी विलय इसी चरण में हुआ था। तो प्रश्न आ सकता है कि सिरोही का विलय किस चरण में हुआ था, 6वें चरण में हुआ था। लेकिन प्रश्न आ गया कि माउंट आबू देलवाड़ा का विलय किस में हुआ था, तो 7वें चरण में हुआ था। ठीक है, मेरवाड़ा अजमेर का विलय किस में हुआ था, 7वें चरण में हुआ था। सुनेल टप्पा जो मंदसौर एमपी का क्षेत्र था, उसका विलय राजस्थान में किस चरण में हुआ था, 7वें चरण में। सिरोंज गांव जो झालावाड़ का था, इसका जो राजस्थान में था, ठीक है, इसका विलय मध्य प्रदेश में किस दिन कर दिया गया था, ध्यान रखना 7वें चरण में कर दिया गया था, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, इस तरह से ये राजस्थान का एकीकरण दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। एकीकरण के 7 चरण हुए थे। ठीक है, और प्रश्न आता है एकीकरण को बनाने में कुल कितना समय लगा था, तो ध्यान रखना समय जो है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन एकीकरण को बनाने में कुल समय लगा था। एकीकरण के जो राजा थे उनका जिक्र मैंने एकीकरण की पहली क्लास हुई थी उसमें कर दिया था। ये एकीकरण की दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एकीकरण पूर्ण होता है। अगली क्लास में फिर एक अद्भुत वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, राम राम, जय हिंद, जय भारत और जय जय राजस्थान। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम। एक बार पुनः मैं आप सभी का दिल की अटल गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है तो निश्चित रूप से आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इस वीडियो और इस चैनल के साथ में अपना प्रेम जो है इसी तरह से बनाए रखिएगा। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।